नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी जो RARO की है वो बहुत जल्द आने वाली है। ठीक, तो आज के विषय में हम उसी का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो रहेगा ये, ताकि किसी को भी अगर कोई भी डाउट है तो वो इस वीडियो में दूर हो जाए। ठीक है ना, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, सिलेबस रिलेटेड हो, सिलेक्शन प्रोसेस रिलेटेड हो, कोई भी अगर डाउट रहता है, कोई भी मिथ रहता है, तो वो सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाने हैं। ठीक, तो पूरी चीज़ें बात करेंगे कि कब नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, कंप्यूटर का क्या रोल है, इसमें इंग्लिश भी आनी है, कैसे आनी है। ठीक है, फॉर्म भरने से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक क्या क्या स्टेज होती है उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो रहेगी। ये UPPSC से आसान क्यों है इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो RARO है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले मैं ओरली बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ही बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले चलूंगा। जो पिछला नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या मांग हुई थी, क्या क्या सिलेबस था उसका, कंप्यूटर डिग्री क्या क्या थी, पूरी डिटेल उसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट RARO की बात करूं तो ये वैकेंसी आपकी जो सर्कुलर हुआ था 2023 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया था कि भैया जो पद हैं वो 411 हैं। 411 का मतलब 411 का मतलब है कि RO और ARO। ठीक, RO के अलग अलग पद हैं। RO के लगभग आपके पद हैं 311 और ARO के लगभग 100 हैं। ठीक, और ये संयोग है, मतलब ये तो पद अभी तक हैं। अब नोटिस आएगा तो और पद बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है। जो आपका UPPSC का RARO है उसमें भी 411 पद है और इसमें भी अभी तक 411 पदों की बात हो रही है। ठीक है ना, वो नोटिस भी आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका जो नोटिफिकेशन है जी आपको सितंबर या अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी 2021 में आई थी, अभी तक आई नहीं है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो RARO वैकेंसी है काफ़ी चर्चा में है, तो इसकी वैकेंसी बिल्कुल निश्चित तौर पर सितंबर अक्टूबर तक आ जानी चाहिए। ठीक, और उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर हो जाएगा। पेपर की अगर बात कर लूँ, उसके बाद मैं सारी चीज़ें बात करूंगा। पेपर की बात कर लूँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के RARO का आप रिकॉर्ड देख लेना। नोटिफिकेशन निकलने के बाद 2 महीने तक वो आपको टाइम देता है, उसके बाद वो एग्ज़ाम करा लेता है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो अभी से लगना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मैं बताऊंगा, जो जो एलिजिबल है, जो जो एलिजिबल है वो आराम से इसकी तैयारी कर सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं एग्ज़ाम, चलो एग्ज़ाम हो गया, सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, सिलेबस की, या पहले मैं बात कर लूं एलिजिबिलिटी की। ठीक, तो मैं एक पेज लेता हूं और इस पर एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। देखो, UPPSC का RARO क्या है, दोनों को कंपेयर करके चल रहा हूं। ठीक है ना, UPPSC का RARO में आपको पता है कि अगर आपको RO का फॉर्म भरना है तो आपको सिंपल ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपको ARO का फॉर्म भरना है UPPSC में तो आपको O लेवल की डिग्री लेनी पड़ेगी, या O लेवल के समकक्ष जो भी 1 साल का डिप्लोमा होता है मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो वो आपको होना चाहिए, तभी आप ARO भर पाओगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें है भैया, अगर आपके पास पहले तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन सबके पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। प्लस आपके पास CCC होना चाहिए या O लेवल होना चाहिए, एक चीज है इनमें से, O लेवल होना चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए। समझ गए, या तो CCC होगा या O लेवल होगा या डिप्लोमा होगा। ठीक, ये आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए फॉर्म भरने की। अब ये एलिजिबिलिटी आपकी RO में भी काम करेगी और ARO में भी काम करेगी। ध्यान देना, ये दोनों में है, ऐसा नहीं है RO के लिए कुछ अलग चाहिए या ARO के लिए कुछ अलग चाहिए, सेम है, दोनों में सेम है। ठीक, आपकी अगर एज की बात की जाए, एज की अगर बात कर लूँ तो 21 से 35 साल तक जो जनरल कैंडिडेट है वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 35 साल होनी चाहिए, मतलब 21 साल हो चुका हो, 35 साल के अंदर। ठीक, उसके बाद अगर SC ST OBC की बात करें तो वो रिलैक्सेशन मिल जाता है 5-5 साल का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे ले चलूँ, ठीक, उसके बाद वहीं पर हम लोग सिलेबस भी चर्चा कर लेंगे, वहीं पर आपको दिख भी जाएगा कायदे से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उस पर आ चुके हैं। अब इसमें मांग क्या हो रही है, ठीक है ना, मांग क्या हो रही है, पहले मैं हट जाता हूं तो आपको दिखेगा कायदे से। ठीक है, देखिए इस पे हो क्या रहा है, आपकी जो RO है, ये देखो रिव्यू ऑफिसर, मतलब RO की बात हो रही है। ठीक, ये पुरानी पोस्ट है, इसको हटा दो। ये है आपका लेवल 8, ध्यान देना लेवल 8 है। होता क्या है, आपने अभी
कई लोगों को समझ में नहीं आता ये लेवल 8, ये लेवल होते क्या है। आपने देखा होगा ग्रुप डी का लेवल 1 थी, जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी वो लेवल 1 के नाम से आई थी। अगर आपका लेवल 1 है, लेवल 1 में कोई वैकेंसी है तो वो ग्रुप डी की वैकेंसी है, मतलब निम्न स्तर की है। और जितना लेवल बढ़ता जाएगा तो वो हायर स्तर की हो जाएगी, उच्च स्तरीय वैकेंसी हो जाएगी, उच्च पद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उच्च पद है, काफ़ी अच्छा पद है। अब और क्या मांगा है इसमें, अब आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, वो आप क्राइटेरिया देखेंगे। देखिए, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। और एंड आपके पास या तो डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। या अगर आपका मन नहीं है तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए नीलेट या डोइक सोसाइटी से, ठीक। या अगर आपको वो भी नहीं है तो ट्रिपल सी तो कंफर्म होना ही चाहिए, ठीक है। ये आपके पास कंपलसरी है, कुल मिला के कंप्यूटर इसमें कंपलसरी है। तो भैया अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो कर लो अभी, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर बात करें तो कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वो सिलेबस में हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है, सिलेबस में बात कर लूंगा। उसके बाद अगर ए आर ओ की देखें, ए आर ओ की देखें तो ये लेवल आपका 7 है। इसमें भी सेम है, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए या आपका ओ लेवल होना चाहिए या ट्रिपल सी होना चाहिए, इन तीनों में कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास हो गया काम, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन आप देख सकते हो, रिजर्वेशन से अपने को कोई मतलब नहीं है अभी। उसके बाद हम लोग जो सिंपल बात करें, उसके बाद हम लोग सिलेबस में चलेंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में हम लोग देख लें, ठीक है। चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जो मैंने बताया आर ओ के लिए और उसके लिए सेम ही है। एज लिमिट, एज लिमिट आपकी 21 से 35 साल होनी चाहिए, ध्यान दीजिए 21 से 35 साल। और ये कब से मान्य होगी, तो 1 जुलाई 2024, ध्यान देना 1 जुलाई 2024 से आपका एज काउंट होगा, ठीक है ना, 21 से 35 साल। उसके बाद आपका जो 5 साल का रिलैक्सेशन है एस सी एस टी ओ बी के लिए, ओ बी सी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, वो तो मिलता ही मिलता है, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है, सभी में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग सीधे अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है ना। तो ये सिलेबस आपका ओपन हो गया है, सिलेबस आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब सिलेबस क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, आपका एग्जाम है आर ओ के लिए बिल्कुल सेम होता है, कोई ऐसा अलग नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2 और ये आपका सिलेबस रहा। पार्ट 1 क्या होता है मैं आपको ओरली समझाऊं, ठीक है ना, उसके बाद आप नोटिस आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। होता ये है कि आपका पेपर होगा, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए आपको। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर डिग्री होनी चाहिए। क्या कंप्यूटर डिग्री भैया, आपके पास ट्रिपल सी हो सकता है, ओ लेवल हो सकता है या कोई भी डिप्लोमा हो सकता है। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म की फीस भी अच्छी खासी होती है इसमें, शायद है ना 600 या 800 रुपये होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक। चलिए खैर, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपका जो पेपर होगा वो होगा जीएस का पेपर, ठीक। पार्ट 1 है जीएस का पेपर। जीएस के पेपर में क्या होगा, आपका लगभग हिंदी पूछी जाएगी, आपका इंग्लिश आएगी, आपका कंप्यूटर आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगा और जीएस आएगी। हिंदी आपकी लगभग 10 से 12 नंबर की होगी, मैं ओरली बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक। हिंदी आपकी 10 से 12 नंबर की होगी, इंग्लिश आपका 10 नंबर का होगा, कंप्यूटर के लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं, मैथ रीजनिंग को मिलाकर लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं, और जीएस जितना बचा वो जीएस आता है। कितने क्वेश्चन आते हैं, तो भैया 200 नंबर का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ध्यान देना यहाँ पर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। कुल मिलाकर पूरा सेम टू सेम वैसे ही है जैसे आपका पीसीएस होता है या आर ओ जो आप यूपीपीएससी का आर ओ होता है, उसमें भी रीजनिंग मैथ आती है। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या है, इसमें एक्स्ट्रा ये है कि आपका जो इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश के लगभग बहुत ही कम क्वेश्चन है। कई लोग इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते कि भैया इसमें इंग्लिश है, तो भैया इंग्लिश का रोल बहुत ही कम है, ठीक है। ये बिल्कुल मिथ हो गया है कि इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश तो बिल्कुल कोई निकाल नहीं सकता, 10 नंबर की इंग्लिश है। बाकी हाँ, कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको फॉर्म भरना है, अगर आप एलिजिबल हो तो कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा कायदे से, ठीक है। और ये हो गया जीएस का पेपर। समय आपका 3 घंटे का है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 1-2 घंटा नहीं है, पूरा पूरा 3 घंटे का काफ़ी अच्छा खासा समय इसमें मिलने वाला है।
180 मिनट। इसकी मेरिट हाई जाती है। क्यों? इसकी मेरिट इस वजह से हाई जाती है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और टाइम है बहुत ज़्यादा, तो आराम से सोच सोच कर लोग करते हैं। अब 200 में 200 मारना ही है बिल्कुल निश्चित तौर पर। भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्यों क्वेश्चन छोड़ें, 200 में 200 मारेंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख के गया तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे जो डाउटफुल वाले हैं। तो इस वजह से मेरिट क्या होती है, थोड़ी हाई चली जाती है। ठीक, ऊपर से समय भी अच्छा खासा है। समझ गए इतनी बात? मैं आपको पेपर दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप आराम से देख लेना कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर एक डाल दूंगा, आप से देख लेना। उसके बाद जैसे ही पेपर होगा 15 मिनट बाद, अभी पूरा डिटेलिंग बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखित तौर पर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद पेपर हो गया 3 घंटे का। उसके बाद आपका 15 मिनट बाद कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट क्या? टाइपिंग। अब टाइपिंग में आप देख सकते हो लिखा हुआ है टाइपिंग, ये देखो पार्ट 2 कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, मतलब केवल इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग होगी, क्या होगा आपका 20 मिनट में 50 नंबर की टाइपिंग होगी। 20 मिनट टाइम रहेगा, 50 नंबर उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स, मतलब आपको 50 में से 25 लाने पड़ेंगे तब आप क्वालिफाई हो पाओगे। ठीक, क्या करना है आपको? 25 वर्ड पर मिनट, ध्यान दीजिए, 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। अब कितने वर्ड रहेंगे? तो 500 वर्ड रहेंगे। इसमें लिखा नहीं है शायद, मैं बता देता हूँ, 500 वर्ड रहेंगे। 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना है। मिनिमम 25 नंबर आपको लाने हैं। 50 नंबर का पेपर होता है टाइपिंग का, 25 नंबर आपको किसी भी हाल में लाने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स। जैसे यूपीपीसीएस में क्या होता है, सी साइड होता है क्वालिफाइंग, बस वैसे ये भी है, आपको 25 नंबर लाने हैं। और 20 नंबर का 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपने कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में कुछ लोग को डाउट होगा कि भाई साहब ये जो बैक स्पेस है या एरर है, इसका क्या माजरा है? तो ध्यान दीजिएगा, एक एरर पे 1 एरर अगर आप करते हो, बैक स्पेस इसमें नहीं है, नो बैक स्पेस। अगर आप एक एरर करते हो तो 0.1 आपके नंबर जो है कट जाएंगे, 0.1, समझ रहे हो? और अगर आप ऐसे ही अगर बोल दो कि 10 एरर करते हो तो आपके 1 नंबर कटेंगे। ठीक, तो ये इसका अभी आगे ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस की बात करूं अगर, ये हो गया पार्ट 1 पार्ट 2। जीएस का पेपर कैसे होता है, जीएस में ये सब मिला के आता है, कंप्यूटर पे हिंदी भी इंग्लिश भी सब कुछ मिला के। ठीक, अब सिंगल पेपर है, आप जीएस पास करो, कंप्यूटर टेस्ट पास करो टाइपिंग वाला, उसके बाद फाइनल मेरिट में आओ, बस उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है प्रीलिम्स अलग मेंस अलग। अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस सब कुछ वही है। सिलेबस जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो पूरा वही है। सिलेबस की अगर चर्चा कर दूँ, पूरा वही है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, जनरल एप्टीट्यूड, मतलब जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका स्पेशल नॉलेज। उसके बाद अगर बात करूं तो आपका नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, मतलब जो जनरल इंग्लिश और हिंदी आती है वो। उसके बाद आपका कंप्यूटर। ठीक, और उसके बाद पार्ट 2 में आपका 500 वर्ड, देखो लिखा है ना 500 वर्ड आपका कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा, जो टाइपिंग होगी वो होना है। ये हो गया आरओ का। तो भैया ए आर ओ का क्या है? ए आर ओ का क्या है? ए आर ओ का भी सेम, ये आपका ए आर ओ है बिल्कुल सेम। 200 एमसीक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 180 मिनट रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 50 नंबर का जो कंप्यूटर टाइपिंग है वो रहेगा इंग्लिश में, और 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 25 नंबर आपको लाने हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और सेम सिलेबस वो भी है। ठीक है ना भाई, सेम पेपर होगा तो सेम सिलेबस है, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, साइंस हिस्ट्री वगैरह जो आप पढ़ रहे हो वही चीज़ें हैं। उसके बाद अगर थोड़ा नीचे चले हम लोग, ये हो गया सिलेबस का। सिलेबस आपको अब समझ में आ गया होगा, सिलेबस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला आगे थोड़ा सा देखिए हम लोग। ये आप देखो, जो मैं बता रहा था कि भैया जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होना है, तो आपकी एक मिस्टेक अगर हुई, मतलब अगर 1 एरर हुआ अगर टाइपिंग में, तो आपका 0.1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक, वही चीज़ है, 0.1 मार्क्स कट जाएगा।
ठीक है। और उसी के अनुसार आपके अगर 10 एरर हुई तो आपके कितने कट जाएंगे, पूरे पूरे 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। 1.00 लिखा हुआ है ये, 1 नंबर पूरे कट जाएंगे। जो मैंने ओरली बताया वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ठीक है, आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ी सी मैं ओवरऑल बात कर देता हूँ एक बार। कुल मिला के जब फॉर्म आएगा, फॉर्म आपका सितंबर अक्टूबर में आ जाना है। अगर सितंबर अक्टूबर में फॉर्म आ गया तो आपका दिसंबर जनवरी में पेपर भी हो जाना है। तो कुल मिला के अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपकी मेरिट अच्छी जाएगी। और सिंगल पेपर है, इसमें ऐसा भी नहीं है प्रीलिम्स अलग मेंस अलग, बिल्कुल एक पेपर दो और नौकरी ले जाओ, वो भी लेवल 8 की, लेवल 7 की, ठीक है। तो उसी हिसाब से सैलरी भी होगी। अब सैलरी वैलरी तो उतना डिटेल में नहीं बताएंगे, आगे फिर देखा जाएगा अगले वीडियो में। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा बता देता हूँ। आप फॉर्म भरोगे, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर उसके बाद या तो आपके पास ट्रिपल सी हो, या आपके पास ओ लेवल हो, या कोई डिप्लोमा हो, ठीक। फॉर्म भरा, उसके बाद पेपर हो जाएगा। पेपर आपका जो जीएस का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, आप एक ही पेपर होगा, ठीक है ना। जीएस का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का समय होगा, ठीक। 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। 15 मिनट मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। 15 मिनट का, 15 मिनट बाद आपका उसी समय कंप्यूटर टाइपिंग हो जाएगी। जैसे मैंने बताया 500 वर्ड 25 वर्ड पर मिनट, और एरर जैसा पूरा बता दिया उसी के अनुसार, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें 25 नंबर है, 50 नंबर का टोटल होता है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगी। बस सिलेबस की बात करें तो उसमें आपका जीएस भी आना है, कंप्यूटर भी आना है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये सभी आना है। रीजनिंग मैथ अगर आप पीसीएस दे रहे हो तो आपको सी साइड में रीजनिंग मैथ पढ़ रहे होगे। आर दे रहे हो तो आर में तो रीजनिंग मैथ ठीक ठाक आती है 15 नंबर की, तो वो भी आप पढ़ रहे होगे, लगा रहे होगे रीजनिंग के, ठीक। या कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हो तो उसमें रीजनिंग का थोड़ा बहुत रोल होता है। कंप्यूटर आपको एक एक्स्ट्रा हो जाता है, कई लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आर में कंप्यूटर का मेंस में उतना रोल है, लेकिन प्रीलिम्स में उतना रोल नहीं है, और यूपीपीसीएस में उतना खास रोल नहीं है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर आपको कायदे से पढ़नी पड़ेगी, और रीजनिंग 10 नंबर की आती है तो वो भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। बाकी सिलेबस वही है जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फाइनल सिलेक्शन तक। तो फॉर्म भरने से फाइनल सिलेक्शन तक मैंने सब कुछ बता दिया। आपकी फीस भी बता दूं, अगर आप जनरल ओबीसी हो तो 800 रुपये, SC ST हो तो 600 रुपये। फीस इसमें अच्छी खासी लगती है ना, इसकी ये खासियत है, फीस इसमें अच्छी खासी लगती है। पद 411 अभी तक है, ठीक है ना। 2023 का जो सर्कुलर आया था उसके अनुसार 411 है, लेकिन अब 2023 का थोड़ी ना रहेगा, अब वैकेंसी बढ़ गई होगी, तो 411 से तो प्लस ही आनी है। अब कितनी आएगी पता नहीं। जो व्यक्ति इसमें अप्लाई करेगा तो पूरे 411 के लिए अप्लाई करेगा। यूपीपीएससी में क्या है, यूपीपीएससी का आर में क्या है कि भैया आर के लिए किसी के पास वो लेवल नहीं है तो केवल आर भर देगा, किसी के पास है तो वो दोनों भर देगा। इसमें क्या है भैया, जो भी भरेगा 411 सबके लिए भरेगा, ये इसका प्लस पॉइंट है। और सिंगल पेपर है, आराम से 2 पेपर और नौकरी ले जाओ लेवल 8 की, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप बता सकते हो। एज लिमिट मैंने बता दी, 21 से 35 साल। ट्रिपल सी या कोई भी डिप्लोमा है आपके पास, फॉर्म भरने तक हो जाना चाहिए, फॉर्म भरने तक लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर मैं मतलब रिप्लाई करूँगा ज़रूर, ठीक है ना, ज़रूर रिप्लाई करूँगा, वो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। उसके बाद आर का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का प्रीवियस ईयर पेपर है, वो भी मैं डाल दूंगा, आप आराम से इसको देख लेना कैसा पेपर आया था पिछली बार, ठीक। और फिर कट ऑफ की बात हम लोग बाद में करेंगे कि कैसा कट ऑफ पिछली बार गया था, इस बार कितने चांसेस है। वैसे इस बार तो कोई नहीं बताएगा अभी, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कशन इसमें करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।